अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WD24 के साथ। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मौका दिया कि हमने रमज़ान में रोज़े रखे, इबादत की, रातों को जागे, नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की। अल्लाह से दुआ है हमारी इबादत, हमारी दुआओं, हमारे जागने को कबूल अता फरमाए। फिर रमज़ानुल मुबारक में हमने तौबा इस्तग़फ़ार भी किया। अल्लाह से दुआ है कि हमारी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो उसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है, यानी कि जैसा कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह ताला की तरफ से, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि शव्वाल के 6 रोज़े। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद थोड़ी सी सुस्ती और काहली की वजह से बहुत से लोग रोज़ों को छोड़ देते हैं, शव्वाल के रोज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी फजीलत बहुत है। अगर थोड़ी सी मशक्क़त कर ली जाए, 6 रोज़े अच्छी नीयत से खुलूस के साथ रख लिए जाएं, तो रमज़ान के जो रोज़े रखें और जो शव्वाल के रोज़े 6 रखें तो उसका पूरा 1 साल रोज़े रखने का सवाब है। अब देखिए, जब हम कोई नेकी करते हैं तो उसका 10 गुना हमें सवाब मिलता है। रमज़ान में 30 रोज़े, 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 300 रोज़े। फिर 6 रोज़े शव्वाल के, उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाते हैं 60 रोज़े, यानी 1 साल में 360 दिन, और 360 दिन यानी कि पूरे 1 साल के रोज़े रखने का सवाब। सिर्फ 6 रोज़े रखने हैं हमने शव्वाल में। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम 6 रोज़े रख सकें शव्वाल के। अभी हमारे पास टाइम है अभी, लेकिन अल्लाह ताला की नरमी देखें। रमज़ान के महीने में जिन लोगों से रोज़े कज़ा हुए बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, तो अल्लाह ताला ने इसमें कितनी नरमी रखी है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मरीज़ हो या सफ़र की हालत में हो तो वो दूसरे दिनों में अपने रोज़ों की तादाद पूरी करें। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसी तरह तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम अपने रोज़ों की तादाद पूरी करो। अगर किसी शख्स से रोज़े कज़ा हो जाते हैं तो वो बाकी अगले रमज़ान के आने से पहले रोज़ों की तादाद पूरी कर लेता है, लेकिन रोज़ों की तादाद पूरी करनी है और कोशिश करें कि शव्वाल के रोज़ों को भी बीच में शामिल करें। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में तकरीबन 11 रोज़े रखते थे। एक तो उनका पीर का रोज़ा होता था, एक जुमरात का रोज़ा होता था हर हफ्ते में। पीर और जुमरात, ये टोटल जो तादाद बनती है ये बनती है 8 रोज़े। फिर चांद की 13, 14, 15 को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। अब मैं आपको इसकी फजीलत बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात को रोज़ा क्यों रखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमरात को लोगों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाएं तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। पीर और जुमरात का रोज़ा, और बाकी रोज़े 13, 14, 15, उन रोज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर 3 रोज़े आप रख लेते हैं, चांद की 13, 14 और 15 को, दिल में जो कीना होता है उससे आपको नजात मिलती है। देखिए इन रोज़ों की कितनी फजीलत है, यानी पीर और जुमरात के रोज़े की फजीलत, और फिर 13, 14, 15 चांद की तारीखों में अगर रोज़े रखे जाएं तो उसकी फजीलत। कोशिश करें इनमें से कुछ
रोज़े बीच में से रख लिया करें इन तारीख़ों पे, इन दिनों पर। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।